हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 78 जो आपको 27 जनवरी को मिली है। ये वर्कशीट 10th क्लास के लिए है। ये वर्कशीट इस बार इस ढंग से आई है जैसे आपका इस बार का बोर्ड का पेपर है। बोर्ड के पेपर में आपको केस स्टडी के 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। केस स्टडी के अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा बेटा, उस पैराग्राफ से रिलेटेड 4 क्वेश्चन होंगे और ये भी उसी तरह से है। ये 4 क्वेश्चन 4-4 नंबर के आएंगे, ऐसे करके आपके 16 नंबर तैयार हो जाते हैं। लेकिन केस स्टडी में यही प्रॉब्लम है कि आपको पैराग्राफ को अच्छे से समझना है। तो पहले हम पैराग्राफ को समझेंगे। इसमें दिया हुआ है एक चित्र, पीएच, मृदा की पीएच दिखाई गई है। जहाँ जो लिखा हुआ है आप उसको ज़रा ध्यान से देखकर उस पर ऐसे सर्कल बना लेना क्वेश्चन पेपर में ही, जिससे कि हमें याद रहे। ये कह रहा है 7 पे उदासीन है, 7 से ज़्यादा होते ही क्षारक है और 7 से कम पर वो अम्लीय है। ये हमें बात याद रखनी है। यहाँ क्या दिया हुआ है? सामान्य तौर पर पीएच मृदा में भारी धातु कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन आदि की उपलब्धता सबसे अधिक है। सामान्य तौर पर कम पीएच में, अब इसको याद रखना है, कम पीएच यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी कि कम पीएच मृदा में। चलिए, कम पीएच में ये भारी धातुएं जहरीली हो सकती हैं और कम पीएच की वजह से ये धातुएं अगर मिलेंगी तो मृदा कैसी हो जाएगी? जहरीली हो जाएगी। लेकिन मृदा को क्षारीय करना धातु की भारी उपलब्धता को कम कर सकता है। हम चाहें तो मृदा को क्षारीय बना सकते हैं, लेकिन क्षारीय होगी तो ये धातुएं नहीं मिलेंगी। इसीलिए इनके अंदर अतः जैविक ठोस या फिर बायो सॉलिड्स का उपयोग कर मृदा को क्षारीय बनाया जाता है। ये भी याद रखना है, क्या मिला है? जैविक ठोस। इसमें भारी धातुएं हो सकती हैं, जबकि कुछ जैविक ठोस मृदा की क्षारीय क्षमता को भी स्थिर रखते हैं, जिसके प्रयोग से पीएच में वृद्धि होती है। अब ये कहता है दिखाए गए चित्र के आधार पर पौधे जीवित किस में रह सकते हैं? कम में नहीं रह सकते, क्षार में नहीं रह सकते, उदासीन मृदा में भी नहीं रह सकते, लेकिन पीएच परिवर्तन के संकीर्ण मान श्रेणी में जिंदा रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, फसल दे रखी है, उनके प्रेक्षित पीएच परास दे रखे हैं, मतलब रेंज दे रखी है। जैसे जो के लिए मिट्टी का पीएच इतना होना चाहिए, मक्का के लिए ये होना चाहिए, गेहूं के लिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है गेहूं के लिए क्या परास है? ये परास है 6.3 से लेकर 6.5। हमें पता है अभी दिया हुआ है इसने 7 पर उदासीन है, 7 से बड़ा 8 पर ये क्षारीय है, उससे कम अगर हम चलते हैं तो ये सब अम्लीय है। जितना कम मान होगा उतना ही अधिक अम्लीय होगा। अब ये 6.3 और 6.5 7 से थोड़ा ही कम है, इसलिए अम्लीय तो है लेकिन कम अम्लीय है। आंसर यही आ गया। अगला उत्तर देखेंगे, लोहा, तांबा, जिंक, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व मिट्टी में अत्यधिक उपलब्ध हैं। कब हैं? सबसे पहली लाइन में ही लिखा हुआ था इसने, कम पीएच पर। तो यही आंसर आ गया आपका। ये सब कम पीएच में ही उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, जैविक ठोस जिसे बायोसोलिड्स बोलते हैं, पोषक तत्व युक्त कार्बनिक पदार्थ है। भाई जैविक है, अभी आपने सिक्किम का प्रोजेक्ट बनाया उसमें जैविक खेती होती है, मतलब पोषक तत्व होते हैं लेकिन कार्बनिक पदार्थ में। उर्वरक के रूप में पुनर्नवीनीकरण किया जाता है और मृदा संशोधन द्वारा पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाता है। बिल्कुल सही। भूजल प्रदूषण में नाइट्रोजन और फास्फोरस की संभावना को भी बढ़ा देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये जैविक है, ये सब कुछ नहीं करेंगे। पहला और दूसरा इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो आंसर इसका आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी डैश हो जाती है जब इसका पीएच अपेक्षित मान से अधिक अम्लीय हो जाता है। तो मिट्टी कैसी हो जाती है? अभी हमने पढ़ा था, जहरीली मतलब विषाक्त हो जाती है। तो वर्कशीट आसान थी बेटा। एक आपको केस स्टडी के बारे में बताने के लिए पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, बहुत अच्छा दिया है, इसे अच्छे से कीजिएगा। अगर कुछ नहीं समझ आता तो पूछिएगा, समझ आ जाता है तो वर्कशीट को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।